हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी, आप चेयरमैन हैं एक्सिस माई इंडिया के, जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी दिन भर का जो पैटर्न, जो मिजाज बताता है, उसके आधार पर दिल्ली वालों ने किन मुद्दों पर जाकर वोट किया है अभी तक? देखिए, मुद्दे तीन तरह के मुझे नजर आते हैं। एक है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी सरकारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, योजनाएं वगैरह वगैरह, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा पे खासकर, और बिजली और पानी के बिलों में जो फ्री या बहुत ही कम होता है, और बस की राइड, ये एक तरफ है। ये सारी सुविधाएं दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रही है, ये एक बात। दूसरी बात है जो चैलेंजर है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी ने इस बार ये इसीलिए घोषित किया कि हम ये सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं जारी रखेंगे। इसके अलावा दो जो उन्होंने वादे किए हैं, एक 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में, और दूसरा वादा किया है खासकर फ्री गैस सिलेंडर्स का, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि क्लब और प्लस होके आती है। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में 1000 रुपए वादा करना और अभी तक ना दिया जाना, और उसके ऊपर ये पूछा जाना कि नहीं दिया, तो उन्होंने जो कैजुअल जवाब नेताओं ने दिया कि अभी तो 5 साल की सरकार है, देख लेंगे, कर लेंगे, उसको काउंटर करते हुए जो बीजेपी ने डेट कमिट जब सरकार कर देती है कि हम तो जी 8 मार्च के पहले, वुमेन्स डे के पहले आपको ये कर देंगे डिलीवरी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक ये चीज है। दूसरी जो चीज है जो आम आदमी पार्टी के माइनस में जाती है, वो है गार्बेज कलेक्शन, जो कि वैसे तो म्युनिसिपैलिटी का विषय है, बट क्योंकि वहां भी आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल। और उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी, सप्लाई नहीं, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये जो एक दूसरा पॉइंट है, ये एक देखने वाली चीज है। तीसरी जो चीज है कि केजरीवाल ने चुनाव के जस्ट पहले अपना इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री छोड़ा, एक इमोशनल तरीके से उन्होंने प्ले करने की कोशिश की, जो एक समय पर नीतीश कुमार जी ने भी किया था 2015 के चुनाव के पहले, 14 के चुनाव के बाद, लोकसभा के। बिल्कुल। तो एक मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की, और उसी की सेम पैटर्न पे जो हेमंत सोरेन भी जेल गए, उसके बाद चंपई सोरेन बने, उसके बाद वो वापस आए, और एक वो सेम एनालॉजी जिसकी बात कह लें कि एक रीजनल पार्टी आम आदमी पार्टी, और वहाँ पे वो, और पॉपुलर आदिवासी चेहरा वो, और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, ये तो एक ये इमोशनल लाइन, एंड पर्टिकुलरली लोअर स्टेटा ग्रुप के अंदर ये आम आदमी पार्टी के तरफ नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को लेकर मैं सवाल पूछूं, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ उनका जेल जाना और फिर वापस आकर इस्तीफा देना, वो कथित शीश महल भी छोड़ देना और फिर बाहर जाकर रहना, आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसका असर पड़े, लेकिन दूसरी तरफ जो बजट में मिडिल क्लास को फायदा दिया गया है 12 लाख तक की सैलरी पर, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है दिल्ली में? क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वर्ग से जुड़े हुए वोटर हैं। बिल्कुल, तीसरी बात जो थी उसी पे मैं आ रहा था, जी। कि हमारे अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, बड़े रोमांचित आंकड़े हैं, क्योंकि सारी की सारी डेमोग्राफी इस समय प्ले पे है। इसका मतलब कि अलग अलग जातियां अलग अलग हिसाब से, समुदाय, पूर्वांचली अलग, उत्तराखंडी अलग, साउथ इंडियन अलग, बंगाली अलग, फिर दूसरी इनकम ग्रुप। अब आप ये जो इनकम ग्रुप की बात करिए आपने, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप, इसमें जो मिडिल क्लास है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या है, जो कि बीजेपी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एड्रेस किया। बजट में 12 लाख रुपए की जो सुविधा दी है, लिमिट दी है, और कुछ भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, और लोगों के मन के अंदर एक सुकून, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और एक मिडिल क्लास की बात करें, लोअर इनकम ग्रुप की बात करें, तो सब अलग अलग तरीके से वोट करते नजर आ रहे हैं। फिर ऑक्यूपेशन, दिल्ली के अंदर एक और डेमोग्राफी हमेशा प्ले पे होती है कि आप देखिए, ऑटो, रेली पटरी वाले, बिल्कुल, इनका रुझान एक तरफ होता है। दूसरा, यहाँ जो दूसरे स्टेटों में कहीं पर नहीं होता कि जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब में भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। तो ये इतनी सारी डेमोग्राफी जब आपके प्ले पे होती हैं, और उनमें यदि
वोट करने का पैटर्न अलग अलग हो तो हमारे जैसे लोगों को कोलेट करने में मजा भी आता है और समय भी लगता है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन जाए और कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? 2015 में 10% वोट हासिल करती है, 20 में 4.2%। इस बार बड़ी ताकत से लड़ी है और माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? इस तरह का भी परसेप्शन क्रिएट होता हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई दिया। देखिए, पिछले 15 साल में करीब 30 राज्य मान लीजिए चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, तो 30 इंटू 3 बारी ले लीजिए, जो 90 चुनाव ये और 3 लोकसभा के चुनाव। 93 में से केवल 4 से 5 ओकेजन ऐसे हुए हैं जहां पे कि हंग असेंबली की स्थिति आई है। अब आ गई बात दिल्ली की, तो मुझे अभी इस बात की तो मुझे क्लियरिटी दिख रही है कि जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो निर्णायक मिलेगा। हंग जैसी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि 2013 में इस तरह की परिस्थिति हमने देखी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। हालांकि 15 और 20 में एक तरफा जीत मिली, और अगर एक तरफा निर्णायक आप कह रहे हैं कि मतदान हुआ है, तो फिर एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी 3 बड़े मुद्दे जिसने सबसे ज्यादा असर किया हो विधानसभा चुनाव दिल्ली में, प्रदीप जी, अभी तक के। देखिए, एक ही मुद्दा है उस लिहाज से, परफॉर्मेंस ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट, या जिसको आप कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं दावे जो कि वर्तमान सरकार के हैं और वादे जो कि चैलेंजरों ने किए हैं, उसके ऊपर जनता विश्वास करेगी, या जो वर्तमान सरकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिल रही हैं, या नॉन परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली ऑन गार्बेज कलेक्शन जो बड़ा है, जो हर आदमी को छूता है, हर डेमोग्राफी को, और हर समय 365 डेज छूता है, और ड्रिंकिंग वाटर। ये 2 विषय ऐसे होते हैं वो 365 डेज आदमी को छूते रहते हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं होना, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल की ओर से बनाया गया। दिल्ली में जहां जहां हमने रिपोर्टिंग की, बड़े बड़े होर्डिंग्स हमने देखे, ये सवाल पूछते हुए गाली गलौज पार्टी और तमाम और भी बातें उनकी ओर से रखी गई। क्या ये बीजेपी को डेंट करेगा या फिर जनता पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा? मोदी का चेहरा अपने आप में काफी है बीजेपी के लिए। बस इस बार जो मोदी का चेहरा, और मोदी का चेहरा तो हर चुनाव में रहता है, बट इस बार मोदी का चेहरा बीजेपी ने बहुत ज्यादा आगे किया हुआ है। बनिस्बत मनोज तिवारी जो पिछली बार थे फोरफ्रंट पे, उसके पहले सतीश उपाध्याय जी थे, उनके कंपैरिजन में सचदेवा जी बिल्कुल भी फोरफ्रंट पे नहीं थे। और हर जगह पे जो है कंपैरिजन, जो पर्सनालिटी, कल्ट पर्सनालिटी बोलते हैं कि एक अरविंद केजरीवाल और एक मोदी, और चूंकि मोदी जी दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, तो एक चुनाव जो बीजेपी ने पूरा का पूरा जो है वो मोदी जी के इर्द गिर्द लड़ा। तो मुझे ऐसा पर्सनालिटी या बीजेपी का चेहरा ना देना, इससे चुनाव के परिणाम पे कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा, मुझे ऐसा नहीं। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आशीष। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप बड़ी दिलचस्प बात बोल रहे थे, दोनों को जब कंपेयर कर रहे थे अभी चित्रा के सवाल के जवाब में, क्या सर इंडिविजुअल इंटेग्रिटी इन दोनों लीडर्स की, पहले ऐसा देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्ले करता था, दोनों ही के केसेस में रहता था कि इंडिविजुअल इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं करता था। क्या पहली बार आज आपको जमीनी स्तर पर ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इंडिविजुअल इंटेग्रिटी है, उनको लेकर के जो लोगों की आस्था है कि वो ईमानदार हैं, कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो शायद अरविंद केजरीवाल के बनिस्बत ज्यादा हावी नजर आया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब 3 बार लोगों ने वोट किया है, पिछले 13, 15 और 20 में, वो पर्सनालिटी ही सर्वोपरि थी कि वो एक छवि बनी कि क्लीन गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ वगैरह वगैरह, और जो उन्होंने पहली सरकार और उसमें ही बिजली और उसके बिलों की माफ़ी और 0 बिल, तो इस छवि को अच्छा खासा डेंट तो जरूर पड़ा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जीत कौन रहा है ये अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो 2 बार से 60 से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही थी, ये बिल्कुल दूर दूर तक वैसी स्थिति नहीं है। गिरावट तो काफी हुई है अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में। प्रश्न ये आ रहा है कि क्या वो गिरावट बीजेपी की सीट और वोट शेयर के भी नीचे चली गई है? दिस इज समथिंग टू बी सीन। अब सवाल ये भी है कि नई दिल्ली सीट फंसी हुई है या फिर आराम से अरविंद केजरीवाल निकाले जाएंगे? छोटा सवाल और मुझे इजाजत दे दे प्रदीप जी, अगर ये वोट परसेंटेज, ऑर्थोडॉक्स मेथड पे मैं जाना चाहता हूं, अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ करके 65 से मान लीजिए 70 तक पहुंच जाता है, तो क्या ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता कि लोग शायद जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाकर वोट डाल रहे हैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
ये साहब मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में ये पहले जरूर होता था ये फिनोमेना, जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था तो ये माना जाता था कि जो चैलेंजर है उसने इतनी मेहनत करी है कि लोगों को लाए, वो एक बात, और जो प्रेजेंट वर्तमान गवर्नमेंट है उसका इतना खराब परसेंटेज है कि हर आदमी ने ये मन बना लिया यार मैं तो बदल के ही मानूंगा इसको चाहे जो भी हो जाए। बट टेक्नोलॉजी के जमाने में ये जो कम्युनिकेशन है लोगों के माइंड में कि किस सरकार ने कितना अच्छा या खराब काम किया, आज के समय में हर बच्चे को ये पता है। और बच्चे को ये भी पता है कि भाई यदि ये रोड खराब है तो इस रोड के लिए म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इस लेवल तक भी उनको पता है। तो अब वो जमाना खत्म हो गया। हाँ, अब लेकिन जो आपने कहा कि बढ़ा हुआ परसेंटेज किसके फायदे में जाता है, देखिए जो बीजेपी की डेमोग्राफी या जो अलाइनमेंट्स है ये हम सब जानते हैं ओबीसी और अपर क्लास के साथ ज्यादा है। और यदि जो वोट पड़ते हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, तो रूरल पुअर जो होता है वो बड़ी संख्या में वोट करता है, एंड माइनॉरिटी भी बड़ी संख्या में वोट करती है और दलित भी बड़ी संख्या में वोट करते हैं। ठीक है, तो यदि जब वोट बढ़ता है तो वो इस ओबीसी और अपर क्लास का उसमें ज्यादा समावेश है इंक्रीमेंटल वोट का, तो वो एडवांटेज हमेशा बीजेपी। आखिरी के 2 सवाल और लेंगे। के शर्मा जी के मन में लड्डू तो फूट रहा है, लेकिन क्या वो 1-2 घंटे के बाद इसी तरह से कायम रहेगा? उनके प्रदेश अध्यक्ष बता के गए हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। इनके भी सवाल हैं आपसे, उसके बाद दिबांग आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आपके आंकड़े बीजेपी के पक्ष में बड़े सटीक साबित हुए हैं। तो के शर्मा जी, आपका क्या सवाल है, जानना चाह रहे थे आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हाँ, प्रदीप जी की आपने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी के जो सीट हैं जो पिछले बार आए थे उससे काफ़ी कम होंगे। कितने कम होंगे आप ये आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही मानता हूँ। वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, वो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कम होंगे। मैं एक चीज़ जो मेरे मन में प्रश्न है कि जब सीटें कम होती हैं तो इसका मतलब होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यदि है तो वो 2-4 सीटों पे तो प्रदीप जी होता नहीं। मैं जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब हमारे पास 15 सीटें थीं और हमें जब ये सारे सर्वे और सब दिखा रहे थे कि हम जो है 30, 35, 33 सीट जा रहे हैं, तभी मैं कहता था कि इसका मतलब है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि ये पूरे उसमें प्रदेश में इसका असर होगा। क्या आप इसको समझते हैं कि दिल्ली में यदि सीटें आम आदमी पार्टी की घट रही हैं, जो अच्छी संख्या में घट रही हैं, केजरीवाल स्वयं कह रहे हैं कि 55 से के आसपास रहेंगे हम, तो ये एंटी इनकम्बेंसी पूरे दिल्ली में होगा या नहीं? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा जगह है, 50 किलोमीटर का रेडियस है। जो सीटें घट रही हैं वो छप्पर फाड़कर इनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, यही जानना नहीं, मेरा तो मानना है हाँ, कि एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में दिखेगा। हाँ, जवाब नहीं, ये बिल्कुल सुन लीजिए कि मैं एंटी इनकम्बेंसी 2 बार और खासकर वैसे देखें तो 3 बार के चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल पिछले 12 सालों में। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जब वो इतने हाई पेडेस्टियल पे थे कि 70 में से 62 सीटें जो 20 की बात करें, तो उसके लिए केजरीवाल जी को सत्ता से बाहर जाने के लिए 35 से कम सीटें आनी चाहिए। चलिए थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए 32 मान लेते हैं, तो 32 और 32 64, ये सीधा शार्प इतना बड़ा फॉल हो जाएगा क्या? 54% वोट और करीब जितनी सीटें मिली हैं उससे आधी सीटें हो जाएं। इस फॉल के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, वही हमको रोमांचकारी बना रहा है। लेकिन मैं वापस इतना कह रहा हूं, जिसको मैंडेट मिलेगा वो मेरे हिसाब से निर्णायक। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन चर्चा करने के लिए। एग्जिट पोल के जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो भी हम आपसे जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।